इस वीडियो में हम आपको पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर हल करवाएंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट करा चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड कराएंगे। क्वेश्चन है वास्तविक सोच प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि है। तो आंसर है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला जो है वास्तविक सोच प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात से ज्ञात को किस विधि में उन्नत किया जाता है। तो आंसर है निगमन विधि में। अज्ञात से ज्ञात की जो विधि है वो निगमन विधि है। आपका आंसर है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना पद्धति का वकालत किसके द्वारा की गई। परियोजना पद्धति की वकालत जो है वो किलपैट्रिक महोदय के द्वारा की गई। किसके द्वारा। तो आपका आंसर है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है। तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है परियोजना विधि। कौन सी विधि। प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिल कार्य का रूप हो सकता है। तो ड्रिल कार्य का रूप मौखिक भी हो सकता है, गृहकार्य भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। आपका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक लिखित कार्य है। तो आंसर है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य जो है वो पूरक लिखित कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका है। तो आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका किसकी है। शिक्षक की। इंसिडेंटल कोरिलेशन द मेन रोल इज ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है। तो जो चरों के बीच सहसंबंध सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ए व बी दोनों। आपका आंसर है ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में कौन अधिक सहायक है। तो सतर्कता के विकास के लिए मौखिक कार्य अधिक सहायक है। आपका आंसर है मौखिक कार्य ओरल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग ज्यामिति में किया जाता है। किसमें। ज्योमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है। तो गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड। आपका आंसर है श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता क्या है। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष अनुभव। आपका आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को सभी विषयों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए आवश्यक है। तो आकस्मिक सहसंबंध व्यवस्थित सहसंबंध दोनों ही आवश्यक होने चाहिए। तो आपका आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित में सहसंबंध इंगित करता है। तो गणित में सहसंबंध इंगित करता है पारस्परिक संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषय गणित से अत्यधिक सहसंबंधित है। तो जो भौतिक विज्ञान है वो गणित से सहसंबंधित है। आपका आंसर है भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की सबसे उपयोगी पाठ्यवस्तु में कई हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। आपका आंसर है कई हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का विकास करना चाहिए। तो गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का विकास जो है तार्किक क्रम में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता यह है कि महंगा शिक्षक द्वारा गठित सरल और स्पष्ट भाषा में या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सरल और स्पष्ट भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। तो जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय वस्तु का संगठन छात्रों के अनुसार होना चाहिए। आपका आंसर है छात्रों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। तो माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है अनुपात। क्या है रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपस्थिति प्रपत्रों के आधार पर अंक प्रदान करना क्या कहलाता है। तो उपस्थित प्रपत्रों के आधार पर अंक प्रदान करना क्रमित मापनी कहलाता है ऑर्डिनल स्केल। आपका आंसर है क्रमित मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का निकट से संबंध है। तो क्या हो जाएगा आंसर है आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। मूल्यांकन का निकट से संबंध है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर है उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद। उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो मूल्यांकन मापन मूल्यों का निरूपण और ग्रेडिंग ये सभी इन्हीं सभी के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर है ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान का प्रशासनिक कार्य होता है। क्या होता है निदान का प्रशासनिक कार्य? चयन, सिलेक्शन जो होता है वो निदान का प्रशासनिक कार्य होता है। आपका आंसर है चयन। इस तरह से आपका पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।